मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ग्रुप में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि वक्त नज़दीक आ चुका है और हंटिंग के लिए बिल्कुल सही वक्त है। यहाँ हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम अथीना होता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अथीना के ग्रुप के मेंबर एक प्राइवेट जेट में होते हैं, जहाँ पर अचानक एक आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसको देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी उस आदमी को कहता है कि तुम ज़मीन पर लेट जाओ। जैसे ही वह आदमी ज़मीन पर लेटता है तो वो बूढ़ा आदमी उसकी गर्दन पर पेंसिल से वार करता है और वो समझते हैं कि ये आदमी मर गया है, लेकिन वो मरता नहीं और वो आदमी दोबारा खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर अथीना जाग जाती है। फिर वहाँ पर अथीना आती है और अपनी सैंडल उठाकर उस आदमी की आँख निकाल देती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जंगल में एक लड़की होती है जिसके मुंह पर एक अजीब सा ही पट्टा बंधा होता है। वो लड़की उठकर देखती है कि वहाँ पर और भी लोग हैं जिनके मुंह पर अजीब सा ही पट्टा बंधा है। जैसे ही वो लड़की उस जंगल में जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उस बॉक्स को खोलने लगता है और ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद इस बॉक्स में कोई बम हो। जैसे ही वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है तो हम देखते हैं कि उस बॉक्स में बहुत लेटेस्ट हथियार होते हैं, जिसको देखकर सब अब अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की को चाबी मिल जाती है जिसकी मदद से वो वहाँ पर लगे सभी आदमी के मुंह के पट्टों को खोल देती है। तभी उन पर अचानक फायरिंग होने लगती है जिसमें एक लड़की के सर पर गोली लग जाती है। ये सब देख एक आदमी उन पर जवाबी फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसकी फायरिंग का उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो गोली एक बंगर से चला रहे होते हैं। ये सब देख एक लड़की वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसको बचाने के लिए वहाँ पर एक लड़का जाता है तो वो देखता है कि उस लड़की के पूरे शरीर में सरिये घुस चुके हैं। जैसे ही वो लड़का उस लड़की को गड्ढे से निकाल कर बाहर आता है तो गलती से उसका पैर एक वहाँ पर बिछे माइंस पर पड़ जाता है और वो लड़का ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की दोबारा उस गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन इस बार लड़की का आधा ही हिस्सा होता है। फिर उस लड़की को बचाने एक और आदमी आता है। वो लड़की उस आदमी से कहती है कि मुझे गोली मार दो, लेकिन ऐसा करने से वो लड़का इनकार कर देता है। तो वो लड़की उस लड़के से गन छीन कर खुद को गोली मार लेती है। ये सब देख वो आदमी काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है और वो भागते भागते जंगल के आखिर पर आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग और भी होते हैं। तभी वो तार से बंधी दीवार को क्रॉस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिससे वो दीवार क्रॉस नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है, तभी अचानक उसको एक तीर आकर लग जाता है। तो वो आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग भाग जाओ और वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो आदमी अपना बदला लेने के लिए जंगल में वापस चला जाता है और वो आदमी उन पर जवाबी फायरिंग करते हुए बहुत तेज़ी से जंगल की ओर बढ़ता रहता है। तभी उसके गले पर अचानक एक तीर आकर लगता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अथीना ग्रुप में इंसानों की हंटिंग की बात कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो 3 लोग बचे थे वो एक शॉप के अंदर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शॉप का मालिक एक बूढ़ा कपल होता है। तभी उनमें से एक आदमी उस बूढ़े की तरफ गन करके कहता है कि ये कौन सी जगह है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी एक साथी वहाँ पर रखे केक को खा लेती है, जिसको खाते ही उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उस केक के अंदर पॉइज़न होता है। जैसे ही वो आदमी अपने साथी को देखने लगता है तो वो बूढ़ा कपल अपने मुंह पर मास्क लगाकर वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है और उन तीनों को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़े भी उन्हीं हंटरों के साथ में मिले हुए हैं। फिर वो अपनी शॉप को साफ करके अगले शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल उनसे एक सिगरेट का पैकेट मांगती है और कहती है कि ये कौन सी जगह है। जैसे ही क्रिस्टल ये पूछती है तो वो दोनों बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। क्रिस्टल कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया। जैसे ही वो एक्सचेंज पैसे देने लगते हैं तो पैसों पे लगे खून को देखकर क्रिस्टल समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला करे, क्रिस्टल उन दोनों को गोली से उड़ा देती है। उन दोनों को मारने के बाद क्रिस्टल बाहर खड़ी कार को देखती है और उसकी नंबर प्लेट को हटा देती है। जैसे ही क्रिस्टल नंबर प्लेट हटाती है वो समझ जाती है कि ये वो जगह नहीं जहाँ उसे बुलाया गया था। फिर क्रिस्टल की नज़र गाड़ी पर लगे वायर पर पड़ती है और वो देखती है कि ये वायर एक पंप से बंधी है। क्रिस्टल ये सब देखकर समझ जाती है कि ये एक जाल है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी होता है और वो भी उन सब की तरह वहाँ उस जंगल में फंस चुका था।
गैरी क्रिस्टल को सब बात बताता है। वो कहता है कि मेरे सभी साथी मारे जा चुके हैं और हमारे पास गाड़ी है, हम इसको लेकर चले जाते हैं। तभी क्रिस्टल गैरी से कहती है कि उस कार को छूना मत, उसमें बम लगा है। ये सब सुनकर गैरी क्रिस्टल के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों भागते भागते एक रेलवे ट्रैक के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ से एक ट्रेन गुजर रही होती है। उस ट्रेन में कैरी और क्रिस्टल चढ़ जाते हैं। वो जैसे ही ट्रेन के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि उस ट्रेन में कुछ और लोग भी हैं। क्रिस्टल और कैरी ये सब देखकर डर जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये हंटर हों, लेकिन वो लोग बताते हैं कि हम लोग हंटर नहीं हैं, हम लोग रिफ्यूजी हैं। लेकिन गैरी को उन पर विश्वास नहीं होता। गैरी क्रिस्टल से कहता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये एक एक्टर हैं जो कि उन हंटरों के साथ में मिले हुए हैं। क्रिस्टल गैरी से कहती है कि इनके साथ बच्चे हैं, हो सकता है कि ये शायद सच बोल रहे हों। ये बातें वो कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। हम देखते हैं कि ट्रेन के बाहर कुछ आर्मी वाले कुछ चेक इन कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आर्मी वाले उन सबको ट्रेन से बाहर निकालते हैं, उनमें से एक रिफ्यूजी गैरी से कहता है कि तुम सच कह रहे थे, मैं एक हंटर ही हूँ। ये सब सुनकर गैरी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान गैरी उस रिफ्यूजी का ग्रेनेड छीनकर उसी की पैंट में डाल देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो सोल्जर क्रिस्टल को रिफ्यूजी कैंप ले जाते हैं, जहां क्रिस्टल की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि क्रिस्टल की तरह उन हंटरों से बचकर वहां पर पहुंचा था। तभी वहां एक ऑफिसर आ जाता है जो कि क्रिस्टल से पूछताछ करने लगता है। क्रिस्टल उस ऑफिसर से कहती है कि मैं एक अमेरिकन हूं। ये सब पूछताछ होने के बाद एक अमेरिकन उन्हें वहां लेने आ जाता है। जब वो कार में उन्हें ले जा रहा होता है तो वो हंटरों की काफ़ी तारीफ़ करने लगता है। वो कहता है कि ये हंटर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब सुनकर क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है और क्रिस्टल उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है और ख़ुद कार चलाने लगती है और बाद में कार उसके सर के ऊपर चढ़ा देती है। ये सब देख क्रिस्टल के साथ जो आदमी होता है वो क्रिस्टल से काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा, हमारे बचने का ये आखिरी रास्ता था। तभी क्रिस्टल उस गाड़ी की डिग्गी खोलकर दिखाती है जिसमें गैरी की लाश होती है। गैरी की लाश देखकर वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये आदमी भी उन हंटरों के साथ मिला हुआ था। क्रिस्टल उस बूढ़े आदमी से कहती है कि जितने भी लोग यहाँ पर लाए गए थे वो सब मारे गए, बस मैं और आप बचे हैं। और क्रिस्टल उसे कहती है कि मैं उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है। अगले ही सीन में हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ से मूवी की शुरुआत में फायरिंग हो रही थी। वहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि अथीना के ग्रुप के मेंबर हैं और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनका एक ट्रेनर भी है जो कि पहले यूएस आर्मी के लिए काम करता था और उसी ने ही इन सबको ट्रेन किया है ताकि ये लोग इंसानों का अच्छे से शिकार कर पाए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टल और उसका साथी उन पर अचानक हमला कर देता है और क्रिस्टल उन सबको गोलियों से भून देती है। तभी उनका ट्रेनर क्रिस्टल पर हमला कर देता है, लेकिन क्रिस्टल उसको भी जख्मी कर देती है। तभी वहाँ पर एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर अथीना होती है और वो क्रिस्टल के साथी जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है उससे कहती है कि क्या तुमने क्रिस्टल को मार डाला। अथीना ऐसा इसलिए करती है ताकि क्रिस्टल को उस पर शक हो जाए और वो सोचे कि ये भी उनके साथ मिला हुआ है। इससे पहले कि वो आदमी क्रिस्टल को समझा पाता, इससे पहले क्रिस्टल उसको गोली मार देती है। फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है। वो ट्रेनर क्रिस्टल से कहता है क्या तुम पहले आर्मी के लिए काम करती थी। क्रिस्टल उससे कहती है हाँ। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टल पहले आर्मी के लिए भी काम करती थी। क्रिस्टल उस ट्रेनर से अथीना का पता पूछती है और वो पता जानने के बाद उस ट्रेनर को भी मार देती है। मूवी के अगले सीन में हम 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि आखिर क्यों ये लोग हंटर बने। असल में हमें मूवी की शुरुआत में जो चैट करते वक्त हंटिंग की बात कर रहे होते हैं वो लोग असल में एक मजाक कर रहे थे और उनकी ये चैटिंग किसी ग्रुप मेंबर ने लीक कर दी थी, जिसकी वजह से अथीना और उसके साथी मेंबर की काफ़ी बदनामी हुई और उन सब की नौकरी भी चली गई। इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग उन 11 आदमियों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने इनकी उस चैट को लीक किया था और इसीलिए वो उन 11 लोगों को हंटिंग करके ही मारेंगे। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि क्रिस्टल अथीना के घर के पास पहुंच जाती है। अथीना उससे कहती है कि अपने सारे हथियार बाहर छोड़कर आओ।
वरना मैं गेट पे लगे माइल्स से तुम्हें उड़ा दूंगी। ये सुनकर क्रिस्टल अपनी गन गेट पर ही छोड़कर अंदर आती है और देखती है कि अथीना कुकिंग कर रही होती है। अथीना क्रिस्टल को कहती है, मुझे तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में पता चल गया, और अथीना क्रिस्टल के माँ बाप का नाम भी बताती है। ये सब सुनकर क्रिस्टल अथीना से कहती है कि तुम लोग गलत लड़की उठा लाए, वो क्रिस्टल मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। फिर क्रिस्टल उसे अपने माँ बाप का नाम बताती है। ये सुनकर अथीना को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में खतरनाक फाइट होती है और फाइनली क्रिस्टल अथीना को मार देती है और उसका बनाया हुआ सैंडविच खाकर उसी के कपड़े पहनकर उसी के प्राइवेट जेट में अपने घर जाती है। और यहाँ पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।